आगे की कथा। लड़की ने कहा कि आप ऐसे कैसे जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुहड़पन नष्ट हो तभी तो घर की निर्धनता दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास छोड़ आया। लड़की ने माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वैसे बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु के अनुग्रह से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार की कथा करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया था कि सभी नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। लकड़हारा ने घोषणा सुनी, लेकिन लकड़ी काटकर जंगल में बेचने से देर हो जाने के कारण राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। उसने देखा, आश्चर्यजनक घटना हुई। देखते देखते हार खूंटी को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन में कारागार में पड़ा मन में भाग्य कोसने लगा। उसने जंगल में मिले हुए साधु का स्मरण हुआ है। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, लकड़हारे तुम भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन आप चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसे भगवान बृहस्पति देव के व्रत के पूजा करके तुम्हारे सब दुख दूर नष्ट हो जाए। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे से गुड़ चने मंगाकर लकड़हारा बृहस्पतिवार की कथा कही। भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को सपने में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हाथ टंगा हुआ है। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन और आभूषण देकर विदा कर। लकड़हारा बना राजा नगर से चलकर नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, कुएं धर्मशाला किसने बनवाई? सबने बताया, रानी और दासी ने बनाया। राजा महल पहुंचा तो रानी ने भव्य स्वागत किया। राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार से बृहस्पतिवार का व्रत भोजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। तब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा ने अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा था, कुछ लोग सबको ले जाते मिले। राजा ने स्मरण आया कि आज उसने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की। उसने लोगों को रोक कर कहा, भाई मेरी कथा सुन लो। सबने गुस्से में कहा, तुम्हें कथा की लग रही है, हमें सब लेकर जा रहे हो। एक बड़ा बूढ़ा था, बोले, भाई चलते चलते तुम भी अपनी कथा सुना लो। राजा के चलते अति कथा हुई कि सब हिलने लगा और पूरी कथा सुनते सब उठकर बैठ कर आए। लोगों ने हैरानी से दांतों तले मिली दबाई। अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति का हम भी किया करेंगे। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान फिर खेत में हल चला रहता है। अरे भाई, मुझे मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला कि तेरी कथा सुनूंगा, इतने एक हलाई जोतूंगा। राजा कुछ आगे गए, किसान की बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में दर्द हुआ। किसान की पत्नी खाना लेकर आई। किसान ने उसे सारे हाल बताया। तब किसान की पत्नी दौड़ती राजा के पास पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार। राजा ने उसके हाथ पर आकर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहुत अवगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने कहा, घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं, किसी को भूखे को बृहस्पतिवार कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता। उसने बहन से कहा, बहन क्या कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक भोजन नहीं किया? उसकी बहन बोली, भाई घर में क्या, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बिना भोजन किए हुए मिल जाए। तब राजा बिना भोजन किए हुए मनुष्य की तलाश में निकल पड़ा। उस गांव में एक गडरी का लड़का बीमार था, जिसने 3 दिनों से भोजन नहीं किया। तो उसने राजा ने बृहस्पतिवार कथा उसको सुनाई। सुनते गडरी का लड़का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, बहन अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा, वो मायके जाना के लिए जाने, मेरे पोते को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते को जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की
बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौटा। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हमसे निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार के विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सपने में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती होगी। 10वें महीने रानी के एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे, उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन व्यापत करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंप से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को पहुंच गए। बृहस्पतिवार की विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान सभी मनोकामना पूरी करती है। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय।